Assalamu alaikum dear students. I'm your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्टार्ट की हुई है और हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था और मैंने उसमें आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो इजी वर्ड्स में बताई थी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो लेक्चर देखें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों अब आज हमने जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और जिनमें से आज हम फर्स्ट मेथड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो मेथड कौन सा है बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़े थे लेकिन 9th क्लास में आपको इक्वल का साइन जो है ना बच्चों वो नहीं दिया हुआ था, यानी आपको इक्वेशन नहीं दी हुई थी। लेकिन इस इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे बच्चों जो एक्सप्रेशन है ये आपको दिया हुआ था, तो आपने इसकी क्या करनी थी, फैक्टराइजेशन करनी थी। तो जैसा कि बच्चों मेरा कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आपने इसकी फैक्टराइजेशन की थी और इसके लिए आपने कौन सा मेथड यूज किया था, आपने बच्चों इसके लिए मेथड यूज किया था मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो आपने मिड टर्म को आपने क्या किया था बच्चों, ब्रेक किया था, तो आपने इसे कहा था मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो हमने क्या करना है, अब हमने वही मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड इस पर अप्लाई करना है, लेकिन बच्चों फर्क ये है कि हमें इक्वल दे दिया है तो ये इक्वेशन बन गई है। तो आप फैक्टराइजेशन का वही मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन इक्वल की वजह से हमने क्या करना है, हमने बच्चों इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू एंड पे फाइंड करनी है। तो जैसे बच्चों ये एक्स है और ये एक्स है, तो बच्चों हमने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अच्छा बच्चों अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड कैसे करते थे। सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड लगाना हो तो फैक्टराइजेशन मेथड का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने हमेशा मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड ही लगाना है। फैक्टराइजेशन अगर आप कॉमन ले लें तो भी आपने फैक्टराइजेशन कर दी, अगर आपने कोई आइडेंटिटी अप्लाई की बच्चों कोई फार्मूला अप्लाई किया तो वो भी फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है। और इसी तरह इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज होगा तो उसको भी हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन का नाम दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जस्ट मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड को फैक्टराइजेशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। फैक्टराइजेशन में आप कॉमन भी लेते हैं। जैसे बच्चों अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, आपने अगर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो देखिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसमें से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 2, तो ये बच्चों फैक्टराइजेशन होगी। तो देखिए इसमें तो मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड नहीं यूज किया तो इसको भी फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। तो कॉमन लेना भी फैक्टराइजेशन ही होता है। और अगर आप कोई फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों को भी फैक्टराइजेशन मेथड ही कहलाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स हैं बच्चों, उनमें मेनली जो यूज हो रहा है वो क्या यूज होगा, वो बच्चों मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड जो है वो यूज होगा। तो मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड को बच्चों आपको बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए आपको जो है विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व करना आना चाहिए और बच्चों आपको कैलकुलेटर से भी मैं मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड जो है वो अप्लाई करना सिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो बच्चों समझने के लिए जो है टाइम को जरूर इन्वेस्ट किया करें। आपके जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो बच्चों आप में इसकी इन्वेस्टमेंट आपकी कोई भी नहीं है, सिर्फ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बच्चों आपका टाइम है। तो टाइम को इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड में हम क्या करते होते थे, आपने क्या करना है बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, इसका कोफिशिएंट है 1। अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या है बच्चों, 1 है। अच्छा अब अगर कोफिशिएंट 1 है तो बच्चों आपने जो लास्ट वाला नंबर है ना इसके आपने फैक्टर्स बना लेने कांस्टेंट नंबर के, और बच्चों साइन को मिस नहीं करना। तो देखें ये आपके पास 6 है लेकिन साथ बच्चों ये माइनस का साइन भी मौजूद है, तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने इस -6 के फैक्टर्स बना लेने हैं। अब एक बात याद रखें बच्चों, नेगेटिव नंबर्स के जो फैक्टर्स बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तभी तो आंसर नेगेटिव में आता है ना। जैसे बच्चों अगर मेरे पास सपोज करें एक नंबर है -15, तो अगर मैंने इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो बच्चों मैं 3 मल्टीप्लाई 5 तो इसके फैक्टर्स नहीं बना सकता, क्योंकि जब आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 15 आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बच्चों चाहिए -15। इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर्स के साथ साइंस की गड़बड़ है। अब अगर आप इसके साथ भी बच्चों माइनस लगा दें, इसके साथ भी माइनस लगा दें, तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा।
तो हमें तो क्या चाहिए, -15 चाहिए। इसका मतलब है नेगेटिव नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो ना तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, ना तो दोनों नेगेटिव होते हैं। लेकिन अब अगर बच्चों आप यूं करें कि 3 के साथ प्लस लगा दें और 5 के साथ माइनस लगा दें, तो बच्चों ये देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 3 5 जा क्या होता है बच्चों, 15 होता है। तो देखिए ये वाला -15 और ये वाला -15 आपस में क्या है बच्चों की, इक्वल है। तो इसका मतलब है आपने ये फैक्टर सही निकाले हैं। कौन कौन से, एक बच्चों ये +3 और एक बच्चों ये -5। तो एक बात क्लियर होगी कि बच्चों नेगेटिव नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, जो दो नंबर्स आपने बनाने हैं, वो बच्चों एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड असल में है क्या? मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड बच्चों ये होता है कि आपने ये जो -6 है इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको बच्चों मल्टीप्लाई करें, तो ये -6 ही आना चाहिए। और उन दो फैक्टर्स को बच्चों अगर प्लस करें या माइनस करें, तो बच्चों ये जो आपके पास x मौजूद है ना, इसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो इसके साथ क्या कॉफिशिएंट है बच्चों, एक तो 1 मौजूद है और साथ में ये माइनस का साइन भी कंसीडर करना है। इसका मतलब है बच्चों प्लस या माइनस करके आपको क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके बच्चों आपको क्या मिलना चाहिए, -6 मिलना चाहिए। तो आपने इस -6 के दो ऐसे फैक्टर्स जो है वो बनाने हैं। तो माइनस के फैक्टर जो दो तरह के बनेंगे बच्चों, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। ये मैंने आपको बता दिया है। अब बच्चों इसकी तरह फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए आपके पास है बच्चों -6। अब आप सोचें कि 6 जो है वो किस टेबल पर आता है, नेगेटिव के साइन को भी इग्नोर कर दे तो 6 बच्चों 2 के टेबल पे आता है ना। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे लिख देंगे 2 × 3। लेकिन चूंकि बच्चों ये नेगेटिव नंबर है, तो मैंने आपको बताया नेगेटिव नंबर के दो फैक्टर्स बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप क्या करें, आप इसके साथ बच्चों प्लस लगा दें और इसके साथ बच्चों क्या लगा दें, माइनस। अब जब आप इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास -6 ही आएगा। इसका मतलब है आपने ये जो मेथड अप्लाई किया है, ये वाला बच्चों मेथड क्या है आपके पास, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं -6 के फैक्टर किस तरह से बनाऊंगा कि मैं 2 के साथ माइनस लगाऊंगा और मल्टीप्लाई 3 के साथ मैं प्लस लगाऊंगा। तो क्या बच्चों ये गलत कह रहा है? ये भी तो ठीक कह रहा है। क्यों कि जब आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों +3 से, तो तब भी आपके पास -6 आएगा। इसका मतलब है बच्चों आपने -6 के ये दोनों फैक्टर्स भी सही बनाए हैं, ये दोनों फैक्टर्स की क्या बनाए हैं, ठीक बनाए हैं। अब हमने इन दोनों में से बच्चों सिलेक्ट कौन सा वाला पेयर करना है। हमने इस मिड टर्म को दो टर्म्स में क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। और वो दो टर्म्स जो या तो ये वाली होगी, वो या तो बच्चों ये वाली होगी। अब ये चीज कैसे डिसाइड होगी, ये चीज बच्चों इस तरह से डिसाइड होगी कि आपने क्या करना है, इसमें से मल्टीप्लाई के साइन को बच्चों खत्म कर देना है। अगर आप मल्टीप्लाई के साइन को बच्चों खत्म कर दें तो ये नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +2 - 3। और आप +2 - 3 को सिंपल वे में सॉल्व करें, +2 - 3 किसके इक्वल आएगा बच्चों, -1 के। तो देखिए आपके पास इस x का जो कॉफिशिएंट है बच्चों वो -1 ही मौजूद है ना। तो इसका मतलब है आप जो है वो ये वाला पेयर सिलेक्ट करेंगे। अगर इसकी बात कर लें तो बच्चों इसमें से आप मल्टीप्लाई का साइन अगर हटा दें तो ये बन जाएगा -2 + 3। और -2 + 3 को आप सॉल्व करें सिंपल वे में, अब तो इनमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो -2 + 3 किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1 के। कौन सा 1, +1, क्योंकि 3 बड़ा इसके साथ प्लस है तो 1 के साथ भी प्लस आएगा। लेकिन देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये जो x है इसका जो कॉफिशिएंट है बच्चों, एक तो वो 1 है और साथ में बच्चों क्या मौजूद है, माइनस का साइन मौजूद है। तो बच्चों आप ये वाला पेयर सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे x², उसके बाद बच्चों आप लिख देंगे +2x, उसके बाद -3x, और उसके बाद बच्चों -6 = 0। ये जो बच्चों x है वो आपने दोनों के साथ लगा देना है, 2 के साथ भी बच्चों और 3 के साथ भी। ये x कहां से आया, तो ये मिड टर्म का जो वेरिएबल है। तो जो मिड टर्म का वेरिएबल होगा ना बच्चों, जो आप दो फैक्टर्स बनाएंगे उन दोनों के साथ आएगा। अगर आप में से कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि -6 के फैक्टर्स ये भी तो थे, 1 × 6 -1, इसी तरह +1 × -6 ये भी है, लेकिन बच्चों इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 5 आएगा। इसको सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, -5 आएगा। जबकि हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें बच्चों ये x का कॉफिशिएंट चाहिए माइनस में, और बच्चों x के साथ क्या मौजूद है, 1, तो हमें बच्चों बेसिकली -1 चाहिए था। तो वो -1 इन दोनों को सॉल्व करके आता है। तो इसलिए बच्चों मैंने ये वाला फैक्टर जो है वो सिलेक्ट किया। तो इस तरह से बच्चों आपने याद रखना है
नेगेटिव नंबर के दो फैक्टर्स बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपने उसके पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं और अपने लिए सूटेबल पेयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इन फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे और लास्ट टू में से कॉमन लेंगे। तो बच्चों फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, इसमें से बच्चों इसमें से x कॉमन है, तो ये बच्चों आ जाएगा x+2। और इसमें से बच्चों क्या कॉमन है, देखिए ये 3 और 6 किस टेबल पे जा रहे हैं बच्चों, ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं। और जब बच्चों आप कॉमन लेते हैं तो आपने इस टर्म के साथ साइन देखना है कौन सा है। अगर माइनस का साइन हुआ तो बच्चों आपने माइनस को भी कॉमन ले लेना है, अगर प्लस का साइन हुआ तो आप प्लस लिखेंगे। तो लिहाजा बच्चों आप इसमें से -3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x और आगे आ जाएगा बच्चों +2, क्योंकि आपको पता है जब आप माइनस कॉमन लें तो उधर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों ये वाला जो माइनस है ये नीचे किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हुआ, और ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो मीन टर्म ब्रेकिंग मेथड का जो है ना यही असूल है कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है बच्चों को सेम आनी चाहिए। देखिए यहाँ भी x+2 है, यहाँ भी x+2 है, साइंस भी सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। तो आप मजीद क्या होगा बच्चों, x+2 फिर कॉमन आ जाएगा, किसमें से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक कंप्लीट टर्म ये है और बच्चों एक कंप्लीट टर्म ये है और दरमियान में माइनस प्लस हो तो कॉमन आ जाता है। तो बच्चों इसमें से ये कॉमन और इसमें से ये कॉमन, वो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब x+2 बच्चों इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ पे x बच गया, तो लिहाजा बच्चों मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। और जब इसमें से बच्चों x+2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे -3 बच जाएगा, तो मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, -3 = 0। अब बच्चों ये देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है बच्चों, 0 के। तो आपको पता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब या तो दोनों 0 हो या बच्चों दोनों में से कोई एक 0 हो। यानी कि अगर आप 0 आंसर लाना चाहते हैं तो आपको पता है 0 × 0 वो 0 के इक्वल होता है, या बच्चों कोई भी नंबर 1 × 0 = 0 हो सकता है, या बच्चों 0 × 1 = 0 हो सकता है। यानी दोनों नंबर्स में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो अगर इनका जो प्रोडक्ट है वो बच्चों 0 के इक्वल है तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों 0 होंगे। हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सा 0 है, तो हम दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। तो लिहाजा बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे x+2 = 0, आगे कॉमा लगाएं, और बच्चों x - 3 = 0। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 इधर आके -2 हो जाएगा, और यहां से बच्चों -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3। तो ये बच्चों आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू बच्चों -2 आ गई और एक बच्चों x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो बच्चों आपने क्या कर दिया, आपने सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें x के कितने आंसर आए हैं बच्चों, 2 आंसर आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बच्चों जितनी आपके पास इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही आंसर आते हैं। तो इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है बच्चों वो क्या है, 2 है। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, तो बच्चों इसकी डिग्री 2 है, तो लिहाजा x की पावर अगर 2 है तो बच्चों 2 आंसर आएंगे। तो इसलिए एक ये आंसर और एक ये आंसर। तो इसलिए बच्चों मैंने आपको ये मेथड जो है वो डिटेल से बताया है, आपको कैलकुलेटर के बगैर इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अब बच्चों हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेटर से किस तरह से सॉल्व करना है। मेन जो हमारा बच्चों इसमें काम होता है ना वो यही होता है कि हमें ये पता लग जाए कि मिड टर्म ब्रेक इसकी कैसे करनी है, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आखिर आए किस तरह से, मेन यही काम है। तो बाकी तो बच्चों हमें पता है इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो कैलकुलेटर बच्चों, हम इस कैलकुलेटर के जरिए ये दो नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बच्चों आए उसको देखते हैं। अब चूंकि बच्चों आपकी जो इक्वेशन है वो है x² - x - 6, तो x² का कोफिशिएंट बच्चों 1 है, x का कोफिशिएंट बच्चों -1 है और कांस्टेंट टर्म है बच्चों -6। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने मोड पे आना है। मोड में बच्चों ये देखें 5वें नंबर पे EQN लिखा हुआ है, तो बच्चों आपने 5 प्रेस कर देना है। 5 प्रेस करने के बाद बच्चों थर्ड नंबर पे देखें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो बच्चों आपने थर्ड प्रेस कर देना है। आपने 3 प्रेस कर दिया। अब बच्चों ये जो ABC है, x² का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो a होता है ना, तो हमारे पास यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में है बच्चों 1। तो बच्चों आप ये कैलकुलेटर पे क्या करेंगे बच्चों, आप इस कैलकुलेटर पे यूं 1 प्रेस कर देंगे और बच्चों फिर आप कैलकुलेटर पे यूं इक्वल प्रेस करेंगे। तो बच्चों ये आपके पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया। अब b, x का कोफिशिएंट होता है वो -x है, तो बच्चों वो हमारे पास -x का मतलब है -1 है। तो बच्चों आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे बच्चों, आप कैलकुलेटर पे माइनस प्रेस करें और उसके बाद बच्चों आप 1 प्रेस करें और फिर बच्चों आप इक्वल का साइन प्रेस करें। तो देखिए बच्चों -1 लिखा गया। और c की जगह क्या है बच्चों, -6 है, तो बच्चों आप कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, माइनस प्रेस करें और उसके बाद बच्चों आप 6 प्रेस करें और फिर बच्चों आप ये इक्वल प्रेस करें। तो बच्चों आपके पास -6 लिखा जाएगा। तो ये देखिए बच्चों ऊपर ये आपके पास यहाँ पे क्या लिखा गया, -6। a की जगह 1 लिखा गया, b की जगह पे -1 लिखा गया और c की जगह पे -6 लिखा गया। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर पे इक्वल प्रेस करें।
तो देखिए बच्चों आपके पास क्या आया है, पहला आंसर आया है बच्चों 3, ये जो x1 इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो बच्चों ये है 3 पहला आंसर। उसके बाद बच्चों फिर इक्वल प्रेस करें तो क्या आया बच्चों -2। तो बच्चों एक 3 आया है और एक बच्चों आपके पास आया -2। जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आप इनके साइन चेंज करके लिखेंगे। आप बच्चों क्या करेंगे, आप इस -2 को बच्चों क्या लिखेंगे +2, और जो इससे पहले बच्चों +3 आया था उसे बच्चों आप क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। ठीक है, तो दो रूट बच्चों आए, -2 को आप मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड में +2 लिखेंगे, और जो इससे पहले बच्चों +3 आया था उसे बच्चों आप क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। तो ये बच्चों आपके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। सही है। अब स्टूडेंट्स आपने अगर इसको नॉर्मल मोड में करना है तो आप फिर मोड प्रेस करें, और ये बच्चों 1 पे COM लिखा हुआ है, आप 1 प्रेस कर दें तो आपका कैलकुलेटर अब नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो ये इस तरह से बच्चों आपने आप दो फैक्टर्स बना लेने हैं। तो अब बच्चों आप चेक कर सकते हैं कि हमने यही दो फैक्टर्स बनाए थे। जी बच्चों, तो देखें हमारा जो कैलकुलेटर पे आंसर था बच्चों वो क्या आया था, वो -2 आया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों आपने +2 लिख देना है, और फिर कैलकुलेटर पे आपका आंसर क्या आया था बच्चों +3, आपने क्या लिख देना है -3। तो इस तरह से बच्चों हम कैलकुलेटर पे जो दो फैक्टर्स हैं मिड टर्म के, वो हम क्या कर सकते हैं बच्चों फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में बच्चों आप क्या करेंगे, आप सोल्यूशन सेट मेंशन करेंगे, तो आप S.S लिख देंगे, और उसके बाद बच्चों इक्वल लगाकर करली ब्रैकेट, और बच्चों उसमें आप लिखते हैं 3, और बाद में क्या लिख रहे हैं -2। ये जरूरी नहीं होता कि आपने 3 पहले लिखना है, लेकिन एक कन्वेंशन है कि जो बच्चों पॉजिटिव नंबर है उसको पहले लिख देते हैं, और जो नेगेटिव नंबर है बच्चों उसको बाद में लिख देते हैं। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया फैक्टराइजेशन के जरिए, जिसमें हमने मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड जो है वो अप्लाई किया। जी बच्चों, तो ये अब हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी बच्चों आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर 1 है तो बच्चों आपने लास्ट वाले नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं। तो लास्ट वाला -28 है, तो -28 के दो फैक्टर्स बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि नेगेटिव नंबर के जो दो फैक्टर्स बनते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो अगर आप बच्चों आप इसको वैसे जो है फौरन से गेस कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे 7 4 28 होगा, और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो इसको बच्चों आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो एक बार बच्चों इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें पता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो 1 है, और एक्स का कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट बच्चों 3 है, और लास्ट में हमारे पास है -28। तो कैलकुलेटर को बच्चों ये 3 जो है वो वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो हमारे पास जो है वो मिड टर्म में जो दो टर्म्स आती हैं वो हम कैलकुलेटर से गेस कर सकते हैं। तो आए बच्चों एक बार इसको कैलकुलेटर से देख लेते हैं। जी बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने कैलकुलेटर पे मोड प्रेस करना है, तो बच्चों मेरे पास जो है वो डिजिटल कैलकुलेटर है, तो कंप्यूटराइज्ड, तो इसमें थोड़ा सा फंक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड बता दिया है। आपको मेरे इस कैलकुलेटर पे मोड का बटन जो है वो नजर आ रहा होगा। तो बच्चों ये मैंने मोड प्रेस किया, ये मेरे पास डिफरेंट बच्चों जो है वो फंक्शंस आ गए। अब बच्चों मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों ये देखें वेक्टर से नीचे ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये लिखी हुई है। अगर आप और करें तो बच्चों देखें ये मेरे पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये बच्चों मेरे पास आ गया ax² + bx + c। अब बच्चों ऊपर देखें x² का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो 1 है, तो लिहाजा बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर पे यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैलकुलेटर पे बच्चों 1 प्रेस करूंगा, और बच्चों 1 के साथ मैंने क्या प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करना है। ठीक है बच्चों, तो 1 आ गया। अब बच्चों देखिए आगे जो है मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों +3 है। तो बच्चों मैं अपने कैलकुलेटर पे 3 प्रेस करूंगा और फिर इक्वल प्रेस करूंगा, तो px की जगह पे 3 लिखा गया। और फिर बच्चों नेक्स्ट देखिए क्या मौजूद है मेरे पास, -28 मौजूद है। तो बच्चों मैं कैलकुलेटर पे -28 लिखूंगा और बच्चों इक्वल प्रेस कर दूंगा। तो देखें ax² की जगह 1 लिखा गया, और bx की जगह पे 3 लिखा गया, और c की जगह पे -28। अब बच्चों मैं इक्वल प्रेस करूंगा, तो देखिए मेरा पहला आंसर बच्चों क्या आ गया, -7। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ -7। और अगला जो आंसर बच्चों उसके लिए फिर आप इक्वल प्रेस करें, तो देखिए उससे अगला आंसर बच्चों मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये बच्चों मेरे पास दो जो है वो फैक्टर्स आ गए। अब आपने बच्चों इन फैक्टर्स को लिखते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप इन दोनों फैक्टर्स को बच्चों लिखेंगे ना, तो आप इनके साइन चेंज करके लिखेंगे। आप -7 को लिखेंगे बच्चों +7, और बच्चों +4 को आप क्या लिखेंगे, -4। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं रेज कर देता हूँ, -7 और 4 ये मैं साइड पे नोट कर लेता हूँ। ये दो आंसर्स दिए कैलकुलेटर ने। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे x² को ऐसे नोट करेंगे, और बच्चों इस +3x की जगह पे ये दो नंबर्स लिखेंगे, लेकिन बच्चों साइन चेंज करके। -7 है तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे +7, और साथ बच्चों आ जाएगा x।
इसी तरह से बच्चों +4 है तो आप क्या लिखेंगे बच्चों -4x, और आगे बच्चों -28 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों मिड टर्म ब्रेकिंग ऑफ मेथड आपने अप्लाई कर दिया, 7 4 28 हो गया, और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बच्चों ये +3 आ जाएगा। तो ये फुलफिल हो रही है कंडीशन। अब बच्चों आपने दोनों में से x कॉमन लेना है फर्स्ट टू में से, तो x +7 आ जाएगा, और फिर बच्चों -4 कॉमन, आगे बच्चों x +7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x +7 बच्चों फिर कॉमन आ गया, तो बाकी बच्चों क्या रह जाएगा, x -4 इज इक्वल टू 0। तो x +7 को भी बच्चों 0 के इक्वल लिख देंगे, और x -4 को भी बच्चों 0 के इक्वल लिख देंगे। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, और यहां से x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, जो कि हमें ऑलरेडी कैलकुलेटर ने दे दी थी। लेकिन चूंकि हमने मेथड अप्लाई करना होता है, तो इसलिए बच्चों हमें ये सारी जो कैलकुलेशन है बच्चों ये क्या है करनी पड़ती है। लास्ट में बच्चों आप क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो आप लिखें s.s, और उसके बाद बच्चों आप पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दें और माइनस वाली वैल्यू तो बच्चों बाद में। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पार्ट। अब बच्चों थर्ड पार्ट में जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट बच्चों 1 नहीं है बल्कि क्या है 6 है। तो अब आप फैक्टर्स बच्चों इस -5 के नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, आप इस 6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब आप 6 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, तो बच्चों ये आपके पास आता है -30। तो आप बच्चों इस -30 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो -30 के दो फैक्टर्स बनेंगे बच्चों, एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा। और हमें बच्चों क्या चाहिए, +13 चाहिए, उनको प्लस माइनस करके। तो लिहाजा आपने इस तरह से बच्चों जो है इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ताकि जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो मेंटेन रहे। तो बच्चों वो क्या बन सकते हैं, वो बच्चों बनेंगे 15 मल्टीप्लाई -2। एक बच्चों पॉजिटिव फैक्टर है और एक बच्चों नेगेटिव फैक्टर है। और अगर आप इन दोनों में से बच्चों मल्टीप्लाई का साइन खत्म कर दें, तो बच्चों ये आ जाएगा 15 -2, जो कि बच्चों किसके इक्वल आएगा 13। कौन सा 13 बच्चों, +13। तो लिहाजा बच्चों ये जो है, ये हमारे पास जो है वो दो क्या होंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे 15 मल्टीप्लाई -2। सही है बच्चों। तो अब इसको बच्चों हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से जो है इसका आंसर कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए बच्चों आपको जो है थोड़ा सा जो है ना वो कंसंट्रेटली समझना होगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसको कैलकुलेटर से किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आए बच्चों हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं। जी बच्चों, तो ये कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। तो बच्चों कैलकुलेटर पे आपको मूड जो है वो नजर आ रहा होगा, जो है वो सबसे ऊपर वाली लाइन में। तो बच्चों ये मैंने मूड प्रेस कर दिया। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन। तो ये बच्चों इक्वेशन है, तो लिहाजा बच्चों मैंने यहाँ इसको प्रेस कर दिया। अब पहले वाला बच्चों जो है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिमूव। अब बच्चों देखें a(x²), तो देखिए आपके पास x² का कोफिशिएंट बच्चों क्या है, 6 है। तो लिहाजा बच्चों मैं 6 प्रेस करूंगा और फिर बच्चों इक्वल। तो देखिए ऊपर 6 लिखा गया, और फिर बच्चों देखिए f का कोफिशिएंट है बच्चों +13। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं 13 लिखूंगा और इक्वल प्रेस कर दूंगा। तो बच्चों 13 लिखा गया, और फिर बच्चों देखिए आपके पास है -5। तो लिहाजा बच्चों मैं -5 लिखूंगा और इक्वल प्रेस कर दूंगा। तो बच्चों -5 लिखा गया। अब जब मैंने पहली बार इक्वल लिखा, तो बच्चों देखिए हमारा आंसर क्या आ गया है, बच्चों हमारा आंसर आ गया है ये -5/2। तो देखिए हमारा बच्चों आंसर क्या आ गया, -5/2। तो लिहाजा हम क्या करेंगे बच्चों, इस आंसर को नोट कर लेंगे। तो लिहाजा मैं यहाँ भी नोट कर रहा हूँ बच्चों, ये आ गया मेरे पास -5/2। और नेक्स्ट बच्चों फिर आप इक्वल प्रेस करें तो 1/3। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 1/3। तो ये बच्चों आपके पास दो आंसर्स आ गए। अब बच्चों हमने इन आंसर्स के जरिए अपनी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, अपने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं बच्चों वो देखते हैं। तो ये बच्चों मैंने ये दो जो फैक्टर्स हैं बच्चों, ये मैंने क्या कर लिए हैं, नोट कर लिए। तो लिहाजा बच्चों अब आपने क्या करना है, असल में बच्चों ये जो आपके पास दो फैक्टर्स आए हैं ना, ये बच्चों एक्स की वैल्यूज आई है, लास्ट के आंसर्स आ गए हैं ना। तो लिहाजा अब बच्चों रफ में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख दें एक x इज इक्वल टू -5/2, और एक आप लिख दें बच्चों x इज इक्वल टू 1/3। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब बच्चों ये देखिए ये 2 जो है वो आपने इस x के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -5। और इसी तरह से बच्चों आपने क्या करना है, इस 3 को बच्चों x से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों क्या होगा, ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, +5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखें बच्चों 2x + 5। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये जो बच्चों +1 है वो इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा -1। तो नीचे बच्चों क्या बन जाएगा
3x-1। सही है। तो ये बच्चों आपकी दो ब्रैकेट्स आ गई, 2x+5, इसको बच्चों ब्रैकेट में नोट कर लेना है आपने, और बच्चों 3x-1 इसको भी ब्रैकेट में लिख लेना है। अब इसके जरिए बच्चों मैं आपको मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाने लगा हूं कि दो फैक्टर्स कैसे बनेंगे। देखिए बच्चों, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये बच्चों लास्ट टर्म में, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखिए बच्चों, आप जरा 2x को मल्टीप्लाई करवाएं -1 से, तो बच्चों ये बन जाएगा -2x। इसी तरह से बच्चों आप क्या करें, आप इस +5 को मल्टीप्लाई करवाएं 3x से, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आप लिखें, ये प्लस को भी बच्चों माइंड में रखना है आपने, तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे बनेगा 5 × 3x, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 15x आएगा। तो लिहाजा बच्चों ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, -2 और +15। ये देखिए बच्चों, -2 और +15, तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको मैं रेज कर देता हूं, और ऊपर बच्चों सोल्यूशन में मैं ये दो फैक्टर्स नोट कर लूंगा। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 6x², और उसके बाद बच्चों ये दो फैक्टर्स आ गए, -2x और +15x। तो लिहाजा बच्चों ये आ जाएगा आपके पास -2x, और आगे बच्चों +15x, और आगे बच्चों -5 इज इक्वल टू 0। तो जो आपके पास x² का जो कोफिशिएंट है बच्चों, अगर वो 1 के अलावा आ जाए ना, फिर आपको ये थोड़ा सा ये वाला काम करना पड़ता है, बेसिक सा काम है, तो आपके फैक्टर्स जो है वो फाइंड हो सकते हैं। और अगर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो कैलकुलेटर से जो आपके दो आंसर आएंगे, आपने जस्ट उनका साइन क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। तो अब बच्चों क्या होगा, अब आपको पता है इनमें से बच्चों 2x कॉमन है, तो क्या रह जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3x-1, और इसमें से बच्चों +5 कॉमन है, तो ये क्या रह जाएगा बच्चों, 3x-1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 3x-1 फिर कॉमन आ गया, तो बाकी बच्चों क्या रह गया आपके पास, 2x+5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 3x-1 को भी आपने 0 लिख लेना है, और बच्चों 2x+5 को भी आपने किसके इक्वल लिख लेना है, 0 के। 3x ऐसे रहेगा बच्चों, -1 इधर आके +1, और 2x ऐसे रहेगा बच्चों, +5 इधर आके -5। तो x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, -5/2 के, और यहाँ से बच्चों x इक्वल आ जाएगा 1/3 के। तो ये देखिए बच्चों, ये कैलकुलेटर ने हमें ऑलरेडी आंसर दे दिए थे, तो यहाँ से आप आंसर्स भी अपने गेस कर सकते हैं। तो बच्चों लास्ट में अब आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो बच्चों s.s, और फिर बच्चों करली ब्रैकेट, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखने बच्चों 1/3, और कॉमा, फिर बच्चों -5/2। तो ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट। तो अब बच्चों फोर्थ पार्ट में डिनोमिनेटर आ गया बच्चों, फ्रैक्शन आ गई है हमारे पास। तो बच्चों मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड अगर आपने अप्लाई करना है, तो आपने इस फ्रैक्शन से बचना है। तो बच्चों इस 2 और इस 2 का बच्चों अगर हम एलसीएम ले लें, तो बच्चों वो क्या आएगा, वो 2 ही आएगा। सेम नंबर्स का एलसीएम जो है बच्चों वही आता है। तो बच्चों आपने इन दोनों तरफ, इन इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी आप 2 लिखें, और फिर बच्चों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, x² -3/2x, और इसी तरह बच्चों इक्वल, यहाँ भी बच्चों आप 2 लिखेंगे, और ब्रैकेट में बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 9/2। तो मैंने इक्वेशन में दोनों तरफ बच्चों 2 से क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ एक जैसी चेंज करते हैं। आप बच्चों ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x², और आगे बच्चों माइनस, और फिर 2 × 3/2x, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसल, तो बच्चों क्या आ जाएगा 9, और ये 2 बच्चों इस 2 से क्या हो गया, कैंसल। तो ये आपके पास आ गया 2x², आगे बच्चों -3x इज इक्वल टू 9। तो ये +9 इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, -9, तो लिहाजा -9 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों चूंकि x² का जो कोफिशिएंट है वो बच्चों +2 है, तो आप इस +2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों -9 से, तो लिहाजा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे -9, तो बच्चों ये आ जाएगा -18। तो अब बच्चों आप इस -18 के फैक्टर्स बनाएंगे, और मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव नंबर के जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाला कौन सा होगा, जो बड़े वाला होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा, और जो छोटे वाला है बच्चों वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही है, तो यहां से ये चीज डिसाइड होती है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, तो बच्चों बड़े वाले के साथ माइनस आएगा और छोटे वाले के साथ प्लस आएगा, यानी जो साइन यहाँ पे मौजूद होता है ना, वो ही साइन बड़े वाले फैक्टर के साथ आता है। तो बच्चों -18 के अगर आप फैक्टर्स बनाए, तो मेरा ख्याल से बच्चों ये सूटेबल फैक्टर है,
-18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैंने आपको कहा था बड़े के साथ कौन सा साइन आएगा, जो यहाँ पे मौजूद होगा। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, यहाँ पे बच्चों आप प्लस लगाएंगे। तो यही बच्चों आपके लिए क्या है, सूटेबल फैक्टर है। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको मेथड डिटेल में बताया। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे आप मैं क्या लिखूंगा, ये आ जाएगा बच्चों 2x के, आगे बच्चों आ जाएगा -6x, उसके बाद बच्चों +3x, और नेक्स्ट बच्चों -9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो बच्चों इसमें 2 और 6 2 के टेबल पे आते हैं, और x क्लियर, और x में से x कॉमन है। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे आप 2x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x -3, और इसमें से बच्चों +3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 कॉमन आ गया, तो बाकी बच गया 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा बच्चों, x -3 को भी 0 के इक्वल लिख लें, और उसके बाद 2x + 3 को भी 0 के इक्वल लिख लें। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और यहां से 2x ऐसे ही रहेगा, +3 इधर आके -3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट के लिए बच्चों कर्ली ब्रैकेट, पहले आप पॉजिटिव वैल्यू लिख लें, और बाद में बच्चों आप नेगेटिव वैल्यू लिख लें। तो ये बच्चों आपका जो है फोर्थ पार्ट जो है बच्चों वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो पहले बच्चों आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा 3x - 8 ब्रैकेट में, और उसके बाद बच्चों ब्रैकेट में आ जाएगा x + 5, और फिर बच्चों ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे 5x - 2, और साथ आ जाएगा बच्चों x - 2। अब आप ब्रैकेट ओपन करें तो ये बच्चों आ जाएगा 3x² + 15x - 8x - 14 इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 5x² - 10x - 2x + 4। अब बच्चों आपने क्या करना है, 3x² को ऐसे लिख दें, और ये 15x में से 8x माइनस कर दें, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा +7x - 40 इज इक्वल टू, ये आ गया 5x² -10x और -2x, ये आ जाएगा -12x और +4। अब बच्चों आपने क्या कर रहे हैं, आपने चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बना रही है तो एक साइड पे 0 होना चाहिए। तो बच्चों ये आपके पास 5x² है, ये आपके पास 3x² है, तो आप इसमें से जो छोटे वाला कोफिशिएंट है ना, उस वाली साइड को जो है दूसरी साइड पे मूव करवा दें। तो आप ये तीनों नंबर जो है वो आप इक्वल के इस साइड पे बच्चों ले आए। ये जरूरी नहीं है अगर आप इन तीनों को बच्चों इधर ले आएंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें जो x² का बच्चों कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव चाहिए होता है। तो +3 बच्चों इधर आके -3 होगा, तो जब आप 5 में से बच्चों 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों ये 5x² को मैं ऐसे रहने देता हूँ, +3x इधर आके -3x² हो गया, -12x अपनी जगह पे है, +7x इधर आके -7x हो गया, और उसके बाद बच्चों +4 अपनी जगह पे है, -40 इधर आके हो गया +40, और इधर बच्चों क्या रह गया 0। तो लिहाजा अब ये आ जाएगा बच्चों 0 इज इक्वल टू 2x², आगे क्या आ जाएगा आपके पास -19x, और उसके बाद बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा +44। तो अब मैं इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूं, 2x² -19x और +44 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों आप जब आप इसके पेयर्स बनाएंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें बच्चों आप इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, +44 से। तो कितना बनेगा 88। तो बच्चों आपने 88 के फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको प्लस माइनस करके बच्चों क्या आना चाहिए, -19 आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जी बच्चों, तो इसी तरह से मूड के बाद बच्चों मैंने ये इक्वेशन पे क्लिक कर दिया, पहले वाला बच्चों मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखिए बच्चों x² का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो क्या है, 2 है, तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा और इक्वल प्रेस कर दूंगा, 2 लिखा जाएगा। और फिर बच्चों x का कोफिशिएंट है बच्चों -19, तो लिहाजा मैं -19 लिखूंगा और इक्वल प्रेस कर दूंगा, और फिर बच्चों मेरे पास है 44 +44, तो बच्चों मैं 44 लिखूंगा और इक्वल प्रेस कर दूंगा, ये लिखेंगे। अब बच्चों पहला इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए बच्चों फर्स्ट वैल्यू क्या आई बच्चों, मेरे पास 4 आई, और उसके बाद बच्चों फिर आप क्या करें, इक्वल प्रेस कर दे, तो बच्चों आपके पास क्या आया 11/2। तो पहली वैल्यू बच्चों आप मैं इसको नोट कर लेता हूं, एक मेरे पास 4 आया और एक बच्चों मेरे पास आया 11/2।
तो अब बच्चों मैंने इसके जरिए मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज करते हुए दो फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैंने पीछे कहा था, चूंकि बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो थोड़ा सा मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ये दोनों वैल्यूज बच्चों किसकी है, एक्स की है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, मैं इसको रफ में सोल्व करता हूं। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 4 और एक है बच्चों x इज इक्वल टू 11/2। ये दोनों वैल्यूज बच्चों किसकी हैं, x की, तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 11/2। अब बच्चों इसमें +4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4, तो ये बन जाएगा बच्चों x -4। और इसमें बच्चों क्या होगा, साथ वाले में ये 2 जो है वो इधर x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 11, और फिर बच्चों ये +11 इधर आके क्या हो जाएगा, -11, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा 2x - 11। तो ये बच्चों आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, x -4 को भी ब्रैकेट में लिख देना है और 2x - 11 को भी आपने ब्रैकेट में लिख देना है। अब जब आपने दो पेयर्स बनाने हैं तो बच्चों फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी x को आप मल्टीप्लाई करें -11 से, तो बच्चों ये -11x आएगा। और उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ, यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे बच्चों लिखा जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा -8x। तो ये बच्चों आपके पास दो फैक्टर्स बन गए, तो लिहाजा यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, ये आ जाएगा 2x² और आगे बच्चों -11x, उसके बाद बच्चों -8x, और फिर बच्चों क्या मौजूद है हमारे पास +44 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे आप बच्चों, इसमें से क्या कर लें, कॉमन ले लें फर्स्ट टू में से, तो फर्स्ट टू में से बच्चों देखें क्या कॉमन है, इसमें से बच्चों सिर्फ x कॉमन है, तो ये रह जाएगा 2x - 11, और इसमें से बच्चों नेक्स्ट जो 2 है ये वाले 8 और 44 में से मैक्सिमम टेबल कॉमन लेना है, तो 4 कॉमन है और माइनस का साइन है तो बच्चों नीचे माइनस ही लगाना है, तो आप -4 लिखेंगे, ब्रैकेट में बच्चों क्या आ जाएगा 2x, और ये बच्चों प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, इस माइनस की वजह से, तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 2x - 11 फिर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में आ गया बच्चों x - 4 इज इक्वल टू 0। अब 2x - 11 ये भी 0 के इक्वल, और बच्चों x - 4 भी किसके इक्वल, 0 के, तो ये 2x इज इक्वल टू -11 इधर आके +11 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 11/2 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो बच्चों एक हमारे पास आंसर जो है वो ये आ गया, और एक बच्चों हमारे पास आंसर ये आ गया। तो जरा बच्चों आप गौर करें, ये आंसर ऑलरेडी हमने यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर लिया हुआ है, फाइंड कर लिया हुआ है, और ये मेथड हमने किसके लिए किया है, ताकि हम थोड़ी सी वर्किंग जो है उसको शो करवा सके, तो कैलकुलेटर से आप ऐसे कर सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन सेट, तो S.S दोनों पॉजिटिव है, जो मर्जी पहले लिख दें, 11/2 और उसके बाद बच्चों (4), तो ये बच्चों हमारा जो है फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बच्चों आप किस तरह से आप कैलकुलेटर की हेल्प से आप बच्चों ये सारा मेथड जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये सारा। नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास सिक्स पार्ट, अब सिक्स पार्ट में आपके पास एक ये फ्रैक्शन मौजूद है, एक ये फ्रैक्शन मौजूद है, दरमियान में बच्चों क्या मौजूद है, माइनस मौजूद है, तो और x - 1 और x + 3 दोनों डिफरेंट है। तो बच्चों अगर डिफरेंट हो तो प्लस माइनस आपने कैसे करना है, बिल्कुल बच्चों इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, वो किस तरह से, आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो बच्चों आप एक लाइन लगा दें, और लाइन में बच्चों आपने क्या करना है, लाइन के नीचे डिनोमिनेटर में ये दोनों लिख देने हैं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। अगर दोनों सेम होंगे तो बच्चों एक बार ही लिखेंगे, तो लिहाजा बच्चों मैं नीचे यहाँ पे क्या लिखूंगा, x - 1 और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, x + 3, और ऊपर क्या करना है बच्चों, ये जो x + 3 है वो इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x - 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x + 3 आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों x - 1 आ जाएगा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख दूंगा x + 3 और यहाँ पे बच्चों x - 1 और दरमियान में बच्चों माइनस मौजूद है। अब एक बात का ख्याल रखना है कि चूंकि दरमियान में माइनस मौजूद है यहाँ पे, तो बच्चों इस वाले फैक्टर को ब्रैकेट में लिखना है, तो लिहाजा बच्चों आप फौरन से यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, और ये किसके इक्वल है बच्चों, 1/35 के। तो अब ये आ जाएगा x + 3, ब्रैकेट ओपन कर दें, आ जाएगा -x + 1, और नीचे बच्चों क्या आपके पास मौजूद है, x² + 3x, आगे बच्चों क्या आ जाएगा, -1x
और उसके बाद बच्चों -3 इज इक्वल टू 1/35। क्या किया बच्चों, मैंने इन दोनों को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अब क्या होगा बच्चों, इसमें आप ये देखें, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो 3 + 1 बच्चों 4, तो ये आ जाएगा 4/x²। और +3x और -1x ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो 2x आ जाएगा। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा +2x। आ गया बच्चों -3 इज इक्वल टू 1/35। अब आप क्या करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बच्चों इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4 और ब्रैकेट में 35। और यहाँ पे बच्चों जब ये कंप्लीट नंबर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन इसी तरह से आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा x² + 2x - 3। तो 435 बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, इज इक्वल टू x² + 2x - 3 प्लस 40 इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, -40। तो x² + 2x - 3 -140 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू x² + 2x - 143। अब बच्चों ये बन जाएगा आपके पास x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब अगर आप इसके फैक्टर्स बनाना चाहते हैं तो बच्चों आप किसके फैक्टर्स बनाएंगे, -143 के। तो अब यहाँ पे देखें x² का बच्चों कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया ना। तो कैलकुलेटर से फाइंड करें इसके फैक्टर्स और जो दो आंसर आएंगे दोनों के साइन चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों आए इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, तो हमारे पास देखिए x² का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो क्या है, 1 है। इसी तरह से मैं यहाँ से मूल प्रेस करूंगा बच्चों, ये इक्वेशन में आ गया, पहले वाला क्लियर कर दिया। x² का कोफिशिएंट बच्चों क्या है, मेरे पास 1 है। तो लिहाजा बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं 1 प्रेस करूंगा, इक्वल प्रेस कर दूंगा। ये बच्चों x का जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास क्या है, 2 है। 2 प्रेस करके इक्वल प्रेस कर दूंगा। और ये बच्चों -143। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, -143 143 और बच्चों इक्वल प्रेस कर दूंगा। तो ये बच्चों तीनों नंबर्स लिखेंगे। आप पहली बार इक्वल प्रेस करें तो बच्चों -13, मैं नोट कर लेता हूं इसे, एक आ गया -13। और फिर बच्चों आप इक्वल प्रेस करें तो 11 आ गया। तो ये बच्चों 11 आ गया। ये मैंने दोनों नोट कर दी। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने इनके साइन चेंज करके यहाँ पे लिखना है। तो लिहाजा यहाँ पे बच्चों मैं नीचे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा x² -13 है तो बच्चों आप +13x लिखेंगे। +11 है तो आप -11x लिखेंगे। और -143 इज इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों में से x कॉमन है तो ये बच्चों x + 13 आ जाएगा। और इनमें से बच्चों -11 कॉमन है तो ये x + 13 आ जाएगा। 11 13 का बच्चों 143 होता है। तो x + 13 फिर कॉमन आ गया तो बाकी बच्चों क्या बच गया, x - 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों क्या होगा, यहां से x + 13 भी 0 के इक्वल होगा और x - 11 भी बच्चों 0 के इक्वल होगा। यहां से x की वैल्यू आ गई -13 और यहां से x की वैल्यू बच्चों आ गई 11, जो कि ऑलरेडी हमें कैलकुलेटर ने दे दी थी। तो हमने बच्चों ये मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लास्ट में आप सोल्यूशन सेट लिखें। तो सोल्यूशन सेट में पहले आप पॉजिटिव वैल्यू लिख लें 11, बाद में बच्चों आप लिख लें -13। तो ये बच्चों हमारा जो है 6 पार्ट वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बच्चों आप कैलकुलेटर को स्मार्टली जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगर तो आपको जुबानी फौरन से पता लग जाते हैं फैक्टर तो वेल एंड गुड है। तो मैंने आपको विदाउट कैलकुलेटर फैक्टर्स बनाना भी सिखा दिए और कैलकुलेटर्स के जरिए भी फैक्टर बनाना सिखा दिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मजीद वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।